किया जाए ना। मतलब हम सारे लोगों को डिएक्शन क्या दे सकती है या फिर क्या वो हम लोग को कर सकती है, करना तो हम लोग को है लेकिन कहाँ तक दे सकती है। जितने भी यहाँ मौजूद हैं आज के मीटिंग हॉल में, ठीक है, जितने भी लोग हैं सबके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, सब कोई स्वस्थ है। चलिए, सब कोई स्वस्थ है ना, सबको बराबर बराबर है ना। सबके घर में बाइक है? नहीं है। किनके किनके घर में बाइक है? हाथ खड़ा करिए। किनके किनके घर में नहीं है? 1 2 3 4। आप लोगों को चाहिए? कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में 4 व्हीलर है, 4 चक्का है कि नहीं? किनके घर में है? एक के घर में है, बाकी लोगों के घर में नहीं है। आप लोगों को चाहिए? चाहिए 4 व्हीलर या लिखते हैं कार, ये भी चाहिए ना। किनके किनके घर में, या फिर बोलेंगे जिनका घर महल की तरह हो। घर कैसा हो? महल की तरह हो, मतलब अपना मन पसंद घर, खपरा घर, ये सब ये आजकल इतना पसंद करते हैं। सबको रहता है ना कि मेरा बिल्डिंग घर हो जाए, थोड़ा टाइल्स वाइल्स लगा ले, थोड़ा मेरा मन मुताबिक किचन हो जाए, है ना। घर में पलंग हो, सोफा सेट हो, नल हो, एकदम गए और बेसिन में पानी तुरंत आ रहा हो। सपना है कि नहीं? किनके किनका इस तरह का घर है? जैसा हम बताए, महल की तरह घर किनका है? अभी मन चाहा घर किनका है? एको जन का नहीं, किसी का नहीं है। चाहिए कि नहीं? चाहिए। अब अगर आप लोगों को चाहिए तो ये सारा चीज पाने के लिए आप काम क्या करते हैं? आलू मटर भेड़वा में रोकते हैं। ये सारा चीज कैसे आएगा? काम तो कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है ना, भाटा जा रहा है ना, वो तो काम ही हुआ ना। रोड पे भी तो काम कर रहा है ना, कोई ड्राइवर का काम कर रहा है, कोई सड़क निर्माण का काम कर रहा है, कोई एरोप्लेन भी चला रहा है, मतलब काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप जिस काम को कर रहे हैं या आपका पुरखा जिस काम को करते हुए आ रहा है, क्या उस काम को करते करते ये सारा सपना आपका पूरा हो सकता है? नहीं। आप बोलते हैं सपना भी पूरा करना है और इसके मुताबिक आप काम भी नहीं कर रहे, तो कैसे पूरा होगा? क्या बदलना पड़ेगा? क्या कैसा सोच बदलना पड़ेगा? हमको कैसा करे कि हम अच्छा घर बनाए, अच्छा गाड़ी चाहिए। सोच बदलने की जरूरत नहीं है, आपको काम बदलने की जरूरत है। काम बदलने की, बड़ा सिंपल बात। क्या बदलने की जरूरत है? काम को बदलने की जरूरत है। मेरा कहानी से अगर बताएंगे, होने से आप लोग अच्छे से इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों का सपना है, ठीक है, उसी तरह से मेरा भी कुछ सपना है, ठीक है। मेरा भी सपना है कि मेरा भी मन मुताबिक, मन चाहा महीने का इनकम हो, ठीक है। मन मुताबिक जैसा हमको इच्छा कर रहा वैसा हम अपना 4 चक्का मेंटेन कर सके, बाइक मेंटेन कर सके, ठीक है। अपना घर में हम इतना पूर्ति कर सके कि मेरा घर वाला लोग सभी खुश रहे। हर लोगों का एक सपना होता है, ठीक है। लेकिन जिस तरह का मेरा सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए मेरे नजदीक में, या फिर कहेंगे मेरे लायक, है ना, जो काम था उसको हम बताते हैं। जैसे कि अगर मेरा पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग का है, ठीक है, इंजीनियरिंग का पढ़ाई है। अगर हम इसके मुताबिक अगर काम करते, इंजीनियरिंग अगर करेंगे तो उसके मुताबिक अगर जो भी हमको काम मिले, अगर वो काम करते हैं तो हमको महीने का मिलेगा 12 से 15 हजार। कितने?
12 से 15 हजार, उससे ज्यादा नहीं। और इसी में हमको अपना पॉकेट खर्चा को भी मेंटेन करना है, क्योंकि हमको घर में रह कर के इस तरह का काम मिलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं फैक्ट्री में तो जाना पड़ेगा ना। हाँ वही ना, मतलब घर से दूर, घर से आप दूर हैं तो आपका अपना खर्चा अलग से है, ठीक है। और अभी के समय में हम जैसे नौजवान जो भाई बहन लोग हैं, उन लोगों का खर्चा ये कुछ नहीं है। नहीं है क्या? हवा है, धुआं है, धुआं टूट जाता है ना। तो ये जब मेरा खर्चा को ये मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो हम घर में क्या पैसा देंगे, अपना सपना को कैसे पूरा करेंगे? बात सही है कि नहीं? क्योंकि आप ही लोग से सवाल करते हैं, अभी जिसको आप कहते हैं कि नहीं वो मन मुताबिक बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, अगर अभी के समय में उसका महीने का आमदनी कितना होगा अभी, एक अंदाज से 50 या फिर 50 प्लस, 50 या फिर 50 प्लस, इतना अगर किसी का महीने का आमदनी है, तब वो अपना सुखी जीवन, कहिए कि हम लोगों के नजर में, हकीकत में वो भी नहीं है ना, हम लोगों के नजर में वो सुखी जीवन बिता रहा है ना, मन मुताबिक घर दरवाजे चाहे कुछ भी कर रहा है, वो कर ले रहा है, ठीक है। और हम कहाँ पे अटक के रह जाते? 12 से 15, ठीक है। और ये है प्राइवेट काम। प्राइवेट काम कहने का मतलब, गाड़ी उड़ी अगर हम लोग सर्विसिंग कराने के लिए जाते हैं, ठीक है, गाड़ी खराब होता है तो हम लोग सर्विसिंग कराने के लिए जाते हैं ना। कोई नट अगर ढीला हो गया या फिर नट उसका खराब हो गया, उसका चूड़ी टूट गया, तो वो नट को दोबारा वो बना करके वहां फिट कर देता है कि उसके जगह नया नट को लगाता है। अगर मेरे अंदर उसको कुछ कमी नजर आएगा तो हमें वो सुधार करेगा कि नया नट को लगाएगा। नया नट। यहाँ पे हम सुरक्षित हैं? नहीं नहीं है ना। नहीं वही हो रहा है अभी। क्या हो रहा है? वही हो रहा है। अच्छा, हम इस बात को किस लिए पूछे थे कि सबके पास 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान सबके पास है, ठीक है। किसी को ऊपर वाला कंजूसी नहीं किया या नाइंसाफी नहीं किया, नहीं किया। कोई अगर अपंग होता है ना, उसको आप देखिएगा कि उसका जो दिमागी जो ताकत है नॉर्मल लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा काम करता है। अगर कोई अपंग अगर जन्म लेता है ना, उसका देखिएगा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। मतलब उसको अपंग अगर भेजा भी है तो उसके साथ नाइंसाफी ऊपर वाला नहीं किया है, दिमाग से उसको बहुत ज्यादा गुणी बना करके भेजा है, धनी बना करके भेजा है। तो सबको बराबर है, ठीक है। अब सब लोग बराबर हैं, फिर ये अमीर गरीब क्यों? अमीर गरीब क्यों? अगर हम बोले हम लोग यहाँ पे सब गरीब कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं, तो क्या ऊपर वाला जब हम लोगों को नीचे भेज रहा था, यहाँ पे लिख करके भेजा था कि जाओ तुम गरीबी रहना जिंदगी में, तुमको 4 चक्का में बैठने का अधिकार नहीं है, ऐसा बोल करके भेजा है क्या? तुमको महीने का 50,000 या लाख रुपए कमाने का अधिकार नहीं है, बोल के भेजा है क्या? जो मेंटेन कर रहा है, जो कमा रहा है, उसका भी 2 हाथ है 2 पैर, उसके अंदर भी लाल रंग का खून बह रहा है, हम लोग के अंदर भी वही चीज बह रहा है ना। लेकिन सबको, हम लोग के समाज में क्या है, एक ऊंच नीचे एक भेदभाव है जो कि डिएक्शन में नहीं है ना। और वो आए दिन सब लोग अनुभव करते रहते हैं। अभी जहाँ पे हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है, वहाँ बगल में भी नया बिल्डिंग बनने का काम चल रहा है। क्या हो रहा है? काम चल रहा है। जो लोगों का बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, वो लोग जो मालिक मालकिन है, वो लोग बैठ करके सिर्फ देख रहा है, और उन लोगों से जो ज्यादा उम्र के हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, बालू ढो रहे हैं, सीमेंट ढो रहे हैं, गिट्टी सान रहे हैं। तो दिल में थोड़ा सा ये लगता है कि वास्तव में काम करने का जरूरत किसको था? जो हट्टा कट्टा है, हट्टा कट्टा मालिक मालकिन बैठल है। लेकिन जो लोग बुजुर्ग है वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग को अधिकार नहीं है क्या कमाने का?
लेकिन जो नियम बनाया गया है पैसा कमाने के प्रति, है ना, जो समाज में नियम बन चला है, वो नियम के मुताबिक देखिए क्या हाल है। क्या वहां हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? भेदभाव है ना। उसी भेदभाव को खत्म करती है डीएक्शन। क्यों और कैसे? अमीर गरीब का तो बात अब चला, ठीक है। अब बताइए कि अमीर हो या गरीब हो, खरीद बिक्री का काम वो करता है कि नहीं? करता है। कहीं से भी करता है ना, करता है। दुकान हो, बाजार हो ना। अभी तो नया ट्रेंड चला है, खाली मोबाइल में देख करके खाली ऑर्डर मार देता है, घर जगह सामान डिलीवर हो जाता है। पता है कि होता है। खरीद बिक्री का काम चलता है। अब यहीं पे कुछ नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का क्या कॉन्सेप्ट हुआ? बड़ा सिंपल सा, एक हो गया परंपरागत बाजार, ठीक है, और एक हम लोग बोल सकते हैं इसको आधुनिक बाजार। परंपरागत बाजार में क्या हुआ? यहाँ पे अगर कोई सामान है, ठीक है, मान के चलिए एक साबुन है, फैक्ट्री में साबुन 4 रुपये में बना, ठीक है, फैक्ट्री में 4 रुपये में बना, और यहाँ पे हम लोग जो दुकान में लेते हैं वो साबुन कितने में मिल रहा है हमको? 10 रुपया में। यहाँ पे होने से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी बता रहे हैं, यहाँ पे भी फैक्ट्री में जो भी साबुन अगर बना, एक उदाहरण ले रहे हैं, वो 4 रुपया में बना और हमको दुकान में कितना में मिल रहा है? 10 रुपया में। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो 6 रुपया हमको एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो 6 रुपया लग रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा हमको ही लौट करके चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 10 रुपया क्यों हुआ 4 रुपया का? यहाँ से कोई बड़ा गोदाम आया, ठीक है, बड़ा गोदाम में आया, वहां पे इसका दाम हो गया 5 रुपया। उससे फिर बड़ा गोदाम, उससे थोड़ा छोटा गोदाम में आया, वहां पे 6 रुपया हो गया। वहां से फिर क्या किया? इसका प्रचार प्रसार किया, 7 रुपया हो गया, ठीक है। वहां से फिर क्या किया? जो गाड़ी घोड़ा वाला खर्चा है ना, सामान ढो करके लाने का, वहां पे इसका 8 रुपया खर्चा हो गया। दुकान में आया, ठीक है, दुकान में ये भी तो कमाने के लिए बैठा है, ये 9 रुपये में खरीदा तो हमको 10 रुपये में दे रहा है। अब यहाँ जो हमको 6 रुपया एक्स्ट्रा लगा, वो सारा पैसा कहाँ बट रहा है? दुकानदार कमा रहा है, गाड़ी वाला लोग कमा रहा है, ठीक है, जो गोदाम वाला था वो कमा रहा है, जो उसका प्रचार प्रसार किया हीरो हीरोइन लोग वो कमा रहा है, जहाँ गोदाम से निकला था वो कमा रहा है, और जहाँ वो बना वो कमा रहा है। मेरा आपका यहाँ पे 1 रुपये का भी हिस्सेदारी नहीं है। आधुनिक बाजार में सीधा क्या क्लियर कर दिया कि भले ही हमको 6 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन उसी में से हमको कुछ पैसा लौट करके चला आ रहा है। जैसे कि अगर 6 रुपया एक्स्ट्रा लिया तो यहाँ पे किसी से प्रचार प्रसार नहीं कराया। आज तक कभी आपने डीएक्शन का चाय का प्रचार कहीं पेपर या न्यूज में देखे हैं? नहीं देखे है ना। जो यहाँ पहली बार आ रहे हैं यहाँ से सुन रहे होंगे, है ना, या फिर किन्हीं के माध्यम से आए हैं, ठीक है। तो इसका प्रचार प्रसार नहीं होता है, इसीलिए वहां पे खर्चा भी नहीं होता है ना। तो जो खर्चा वहां पे नहीं लगा प्रचार प्रसार में या फिर क्या बोलेंगे गोदाम में रखने का, ये सारा चीज तो हम ही को लौट करके कुछ बहुत हिस्सा आ गया, वो चीज है। तो सिस्टम बड़ा नॉर्मल है। खरीद बिक्री का काम तो हमको जिंदगी भर करते रहना है, इसके बिना हम लोग जिंदगी का कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से हमको खरीदना ही है कि नहीं? क्यों ना तो ऐसे जगह से खरीदा जाए, है ना, जहां से हमको लौट करके आए, जहां से तुमको भी लिख के हमको लौट करके आए, वहां पे हमारा आपका हिस्सा हो। बिल अभी कटना आप है, ही लोग के बीच में बैठी हुई तारा दीदी, बिल कटना है, डायमंड भाइयों की है, बिल मिल जाएगा। अभी मोबाइल नंबर इनकम लिखो। उनको 30 से प्लस रहता है, एक क्लास भी पढ़ी लिखी नहीं है, शादी के 1 साल बाद लगातार वो 14 साल भट्ठा खटी,
सोचिए भाटा कटी, भाटा कमाने वाला लोग को कोई 30,000 से प्लस कमाने का काम देगा? कहाँ मिलेगा काम? यहाँ पे डीएक्शन उनके साथ भेदभाव की नहीं बहन, तुम पढ़ी लिखी नहीं है, तुमको इतना कमाने का अधिकार नहीं है, तुम भाटे जा करके खुश रहो, ऐसा तो नहीं बोली ना। ये चीज हमको दिखा समानता डीएक्शन में आकर के। क्यों? जैसे कि मेरा ही सपना था, जिस तरह का सबका होता है ना, वो सपना पूरा हो पाए ऐसा हमको कोई सेक्टर दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसीलिए कॉलेज में रहते रहते ही हम मन में बना चुके थे कि हमको नौकरी तो नहीं करना है। क्यों? अगर हम नौकरी करेंगे तो हमको खुद को बेचना पड़ेगा, अपना समय को बेचना पड़ेगा, किसी के अंडर में रह करके काम करना पड़ेगा। ये चीज जहन में आता था, है ना। और उस समय तक हमको क्या बोलते हैं, जैसे अभी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बोल रहे हैं, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। हालांकि दोस्त लोग कभी कभी आता था कि आज संडे है या फिर कल संडे है, चलो एक जगह तुमको मीटिंग ले जाएंगे, ठीक है, वहां पे कहीं कॉलेज से पढ़ करके निकलोगे तो नौकरी लगेगा नहीं लगेगा ये पक्का बात थोड़ी है, गारंटी थोड़ी है ना। लेकिन वहां पे तुम जाओगे तो सीखोगे कि तुम बिना नौकरी का भी पैसा बना सकते हो। तो हमको फालतू लगता था, ऐसा थोड़ी कुछ काम होता होगा, ऐसा हमको लगता था, है ना। अब कॉलेज से भी घर निकल गए, मतलब घर चले आए, और फिर भी मन में था कि हमको पैसा तो चाहिए ना बाबा। पढ़ाई लिखाई किए, घर वाला लोग भी एक उम्मीद बना लिया कि नहीं बच्चा पढ़ा है तो कुछ ना कुछ काम करेगा, है ना, एक उम्मीद वो लोग भी पाल लिया। और हमको भी शर्म आ रहा है घर में ज्यादा देर रहने के लिए, क्योंकि बता रहे हैं जिसको इच्छा होगा ना सच में कमाने का या काम करने का, वो गार्जियन का नजर में कभी निठल्ला नहीं बैठ सकता है। अंदर से उसको खुजली होते रहता है, क्या काम करेंगे, कब घर से बाहर निकलेंगे, कब पैसा कमाएंगे, वो खुजली होते रहता है बार बार। और बता रहे हैं अभी का हकीकत को अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो होता क्या है हमारा आपका घर परिवार में, बच्चा क्या है, जब तक मैट्रिक का पढ़ाई कर रहा है तब तक उसको नजर में एक चीज है, चलो मैट्रिक कर लेंगे तो आगे का हम इंटर का पढ़ाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद इंटर का पढ़ाई करेंगे। तब तक वो दिखाई दे रहा है, इंटर का भी पढ़ाई कर लिया, उसके बाद भी नजर दिखता है कि चलो कुछ नहीं होगा तो ग्रेजुएशन कर लेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लेंगे। लेकिन हर घर का स्थिति एक समान नहीं रहता है। खूब जोर से ग्रेजुएशन तक तो उसको ले जा सकता है, पढ़ा सकता है, उसके बाद क्या, उसके बाद फिर बच्चा क्या बहाना मारता है, तैयारी का, तैयारी कर दियो, फार्म भर दियो, हमारे साथ मन भी हुआ ट्यूशन कर तू ना, है नहीं, होता है कि नहीं। और वाकई में कहेंगे अगर तैयारी कर रहा है तो जितना अगर एक क्लास में बच्चा लोग तैयारी कर रहा है, मुश्किल से 2 बच्चा लोग नौकरी को जा सकता है, बाद बाकी 98 बच्चा ऐसे ही बहाना मारता है, जीरो। अच्छा बहाना नहीं भी मारता तो लोग का मजबूरी है, वो 2 ही लोग को ले सकता है, बाकी 98 लोग यहाँ कंप्लीट करने के बाद ना अंधा हो जाता है सब बच्चा लोग, अंधा हो जाता है कि अब क्या करियो। उतना दिन तो बहाना मारने के लिए था कि एखन इंटर कर पढ़ाई करत हो, नहीं इंटर कर बाद ग्रेजुएशन करत हो, ग्रेजुएशन भी कर लेंगे, आप तैयारी करत हो, कितना दिन तक तैयारी करबे, एक एज लिमिट होता है ना, एज पार हो जाने के बाद उसके बाद खत्म। क्या बहाना मारेगा, बैंक से लोन लेगा, ऑटो निकालेगा, और बिजू पड़ा रांची, बिजू पड़ा रांची, लोन लेगा, ट्रैक्टर निकालेगा। हाँ, आधा से ज्यादा लोग तो बोतल छाप बोतल छाप हो जाएगा, भाटा चला जाएगा। मतलब यहाँ के बाद किसी का लाइफ बेहतर होता है?
कौन बेहतर करेगा? को पीस नहीं है यहाँ।